जब जब आतंकी हमला होता है तो हर हमले के पीछे मुसलमान ही का हाथ निकलता है। किसी मजहब में यही सिखाया जाता है कि तुम लोगों को मारो और तुम्हें बेहतर बुरे मिलेगी। तो इस प्रकार यदि सिखाया जाता है तो मूल दोष जो इस प्रकार उल्टा सिखाया जाता है, हिंसा सिखाई जाती है, बलात्कार सिखाया जाता है, तो ये दोष है, ये दोष। तो इसको मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए सबको एक साथ आकर। और यदि दूसरे मजहब वाले इसको मिटाने के लिए एक साथ में नहीं आते हैं तब समझो उनके मूल में ही भूल है, वो दोष को मिटाना ही नहीं चाहते। और यदि दोष को मिटाना ही नहीं चाहते तो शांति कहाँ से हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। फिर उनके साथ कैसे रह सकते हैं? भाईचारे से रह ही नहीं सकते। तो इसलिए इस विषय पर खुल के बात होनी चाहिए कि ये आतंकवाद के साथ है या शांति के साथ है, अहिंसा के साथ है, प्रेम भाव के साथ, किसके साथ है? और जो आतंकवाद के साथ है उनको बिल्कुल अलग करना चाहिए, उन पर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हमारे यहाँ के नागरिक हो चाहे बाहर के नागरिक हो। हमारा तो मानना ये है कि इसलिए निकल रहे हैं कि उनके धर्म में इस प्रकार की बात सिखाई जा रही है, तो जो सिखाने का काम चल रहा है वो गलत है, उसी को बंद करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए कि इस प्रकार क्यों सिखाया जा रहा है। आप शांति सिखाओ, सेवा भाव सिखाओ, सौहार्द सिखाओ, भाईचारा सिखाओ, ये मारना, काटना, लूटना, जलाना, जहाँ चाहे आग लगा दी, जहाँ चाहे मार दिया, इस प्रकार क्यों सिखाया जा रहा है? तो जहाँ जहाँ इस प्रकार सिखाने के सेंटर बने हुए हैं सब जगह जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से और कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। तो महाराज आप इस सेशन को हम आगे समाप्ति की ओर ले चले। आखिर में मैं ये बताना चाहूँ महाराज, कुल भी मिला के बात तो कुरान और गीता पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी देखी जाए तो इस्लाम की है, हिंदुज़म थोड़ा कम है, लेकिन हिंदुज़म तो भगवत गीता को मानते हैं और इस्लाम जो है कुरान को मानते हैं। हमें किसी से आपत्ति कोई नहीं है, चाहे जो फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्पीच सबको है। लेकिन यदि आपने धर्म और अपने इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई की बात की, अगर धर्म की, तो पहला मूल तत्व तो हमारा धर्म जो है ग्रंथ ही है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो वो तो धर्म के आधार पर ही है, धर्म से ही वो राजनीति चला रहे हैं, बल्कि राजनीति से धर्म तो नहीं चल रहा महाराज, जैसा कि संविधान अगर हम पढ़ रहे हैं। तो अगर इस्लाम जो है अपने कुरान के अनुसार चल रहा है तो कुरान में ही अगर इस तरह का किसी को काफिर कहना, काफिर शब्द है, कहीं मुसलमान इस शब्द को मानते हैं कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता वो काफिर है। तो कुल भी मिलाकर इस्लाम के अलावा काफिर है। काफिर उनके लिए एक बड़ा विपक्ष, एक नास्तिक, जैसे हम नास्तिक कहते हैं, तो उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता है। नहीं, जैसा है तो भगवत गीता रिकमेंड कर सकते हैं। हम भी कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है, परंतु हम ये नहीं कहते कि, हम ये कहते हैं कि ठीक है जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है, वो अपने हिसाब से चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमें परेशान क्यों करे? तो वो काफिर मानते हैं उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले जो उनके धर्म को नहीं मानते हैं उनको काफिर माने, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब वो कहते हैं कि उन काफिरों को मारना हमारा धर्म है, ये गलत है, इसका हमारी तरफ से विरोध है। धर्म है और ऐड और है, हाँ। मार कर जन्नत मिली, हाँ, तो ये गलत है, इसका विरोध है, हम ऐसा नहीं कहते। अब महाराज जिन आतंकियों ने मारा, 26 लोगों को मारा है, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी या क्या होगी ये तो समय निर्धारित होगा, लेकिन जब वो मारे जाएंगे आतंकी तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, हमारा मानना ऐसा नहीं है। जो जिसको दुख देता है उनको दुख मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा? हमारा धर्म तो ऐसा ही कहता है, जो जस करे सो तस फल चाका। लेकिन वो उनका कहना कि हमारा धर्म ऐसा कहता है, तो फिर किसका धर्म की वहां पे चलेगी? बिल्कुल इस मानवता से हम देखते हैं, यदि सीधी दृष्टि से देखते हैं, हम धर्म ईश्वर को यदि नहीं माने, बिल्कुल सामान्य दृष्टि से देखें, तो हम किसी को दुख देकर हमें सुख कैसे मिल जाएगा? आप बिल्कुल सामान्य रूप से देखो, हम किसी को सेवा करते हैं तो चित्त में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? और किसी को कष्ट देते हैं तो चित्त खिन्न होता है कि नहीं? ये तो तुरंत दिखाई देता है। तो किसी को मार करके और कैसे अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, सुख में कैसे पहुंच जाएंगे? जो भी जन्नत आदि कहते हैं कैसे मिल जाएगी? तो यदि इस प्रकार किसी की मान्यता है तो ये गलत है, सही नहीं।